अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि बताओ भाई औरंगजेब का बाप कौन था, तो आदमी कहेगा शाहजहां, उसका बाप जहांगीर, उसका बाप अकबर, उसका बाप हुमायूं, उसका बाप बाबर, सब बता देंगे। मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं जैदी साहब और नजीमुद्दीन साहब से, बता दीजिए सम्राट अशोक और सम्राट हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था। मेरा दावा है 10 में से 9 लोग नहीं बता पाएंगे। पॉइंट। अगर यह पूछ लिया जाए कि भगवान राम के पिता का नाम तो दशरथ था, दशरथ के पिता का नाम क्या है, 100 में 99 नहीं बता पाएंगे। क्यों? हमें इतिहास में वो पढ़ाया ही नहीं गया, हमें सिर्फ यही इतिहास पढ़ाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन ऐसा राजा था जिसके लिए कहा गया अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया। आप पढ़िए, ब्रिटिश हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कौन था। वो था कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्ता पीठ, जिसने कैस्पियन सी तक जीता। किसी को नहीं पता होगा। अरे 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, 1192 में दिल्ली पहुंचे। इस 500 साल क्या हुआ? बप्पा रावल का नाम नहीं आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ कर टर्की तक खदेड़ दिया था। 500 साल लगे सिंध से दिल्ली पहुंचने में। उस 500 साल का इतिहास ही नहीं है। साहब पूछिए कौन सा ऐसा राजा था जिसको गंगई कोंड की उपाधि मिली। राजा राज चोल का बेटा राजेंद्र चोल, जिसका एम्पायर आज इंडोनेशिया के बाली तक नजर आता है, वो इतिहास में पढ़ाया ही नहीं जाता। सर हमारे यहाँ तो मोहम्मद गोरी को पढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ औरंगजेब को पढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ महमूद गजनवी को पढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ पर तैमूर लंग को पढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ पर इतिहास ये पढ़ाया जा रहा है, रानी दुर्गावती को पढ़ाया नहीं जा रहा, सम्राट विक्रमादित्य को पढ़ाया जा रहा है, जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। क्यों नहीं पढ़ाते उसको हम? अहिल्याबाई होलकर। मैं तो ये कहना चाहता हूं, औरंगजेब के साथ दारा शिकोह क्यों नहीं पढ़ाते? हमारे ये बताया जाता है कैसे हमारे देश को इब्राहिम, लेकिन ये नहीं बताया जाता। हम बुल्ले शाह को नहीं पढ़ाते, हम नजीब जलालाबादी को नहीं पढ़ाते। Let's talk about your sales today. So how do we convert the customer who are not coming to us? First, we need to take the customer to us and then we need to convert it into sales. And what will happen if the customer reaches us but conversion doesn't? Lead comes but conversion don't. 100 leads and 1 conversion or even less. अक्सर प्रमोशन से पहले नौकरियों में मुलाजिमों के बीच एक कहावत बड़ी आम है, काम कर या ना कर पर काम का जिक्र जरूर कर, जिक्र कर या ना कर पर उस जिक्र की फिक्र जरूर कर। तो कई बार जब काम नहीं करने वाले मुलाजिमों को काम का दिखावा करने पर और उस दिखावे का गुणगान करने पर भी रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन हम बिजनेसमैन गलती यहीं पर करते हैं कि काम करके भी उसका जिक्र नहीं करते, और करते हैं तो उसे तरीके से नहीं करते जो सबको पसंद आए और समझ आए। सवाल फिर से वही है, लीड आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही। 100 लीड्स में से एक ही कन्वर्ट हो पा रही है। आखिर वजह क्या है? The answer lies in the basics of reaching out to the customers. Now let's take an example. Now if a girl is a crush to many in her college, then how do boys reach out to her? वो उस रास्ते में जाएंगे जो वो कॉलेज से घर के लिए लेती है, and then they reach out to her. But क्या वो सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है? रीच तो कई कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर एक ही का प्रपोजल मानती है। हम कहते हैं शायद उसने कुछ अलग ढंग से प्रपोजल दिया होगा। That simply means out of many who are reaching, conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way. अब उन कस्टमर्स का घर से कॉलेज जाने का पहले रास्ता अखबार या टीवी था, जिस रास्ते में हम खड़े तो हो जाते हैं, यानी ऐड तो चला देते हैं, लेकिन ऐड का इम्पैक्ट केवल उस पर ही पड़ता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्पेशल हो। आज वो रास्ता गूगल है, लेकिन कन्वर्ट आप तभी होगे जब आप वीडियोस के जरिए जाओगे। रीच तो कई लोग कर रहे हैं, कन्वर्ट आपको वीडियोस करेंगे। वीडियो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, वो कितना कंटेंट रिच है, कितना कॉन्सेप्ट रिच है, कितना विजुअल रिच है, उससे होगा। वीडियो तो आपका मोबाइल भी बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटल क्रांति के जरिए पूरी दुनिया में दिख रहे हैं तो आपकी जजमेंट भी पूरी दुनिया कर रही है। इसीलिए लेवल भी उसी तरीके का होना चाहिए आपके वीडियोस का, और मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको यही ताकत देता है। 15 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, जहां कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ
शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोक्स पर्सन, एंकर्स, एनिमेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलेगा। तो अब देर मत कीजिए, तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर या फिर हमें विजिट कीजिए mishimedia solutions.com पर।